प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। मैंने इसलिए तुम्हें घर पर नहीं बुलाया था। मैं बस हमारी गलतियों को ठीक करना चाहता था। वो हाथ जोड़कर कुछ दुबका हुआ सा बिस्तर के ऊपर बैठा था। शिवानी उसी के पास लगभग ना जितने कपड़ों में खड़ी थी और राजीव की कमीज़ के बटन खोल रही थी। पर मैं तो ये गलती तुम्हारे साथ बार बार करना चाहती हूँ। राजीव सिर्फ हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। शिवानी, शोर मत करो, कोई आ जाएगा फिर हमारे प्यार में डिस्टर्ब होगा। राजीव, प्लीज़ मुझे जाने दो वरना मैं शोर मचा दूंगा। अब तक शिवानी राजीव की कमीज़ के बटन खोल देती और राजीव एक बार फिर रोने और गिड़गिड़ाने लगता। लगभग 6 महीने पहले। टिंग टोंग घर की घंटी बजती है। अरे आ रही हूँ। अंदर से एक औरत की आवाज़ आती है। ये मिसेज वर्मा है। वे आकर दरवाज़ा खोलती हैं। हेलो आंटी, सॉरी इस समय आपको परेशान किया। मेरा नाम शिवानी है। मैं आज सुबह ही पड़ोस के घर में रहने आई हूँ। शिवानी ने कहा। आओ ना बेटा, अंदर आओ, इसमें परेशानी की क्या बात है। बताओ कैसे आना हुआ। मिसेज वर्मा ने बड़े प्यार और अपनेपन से कहा। जी आंटी, दरअसल कमरे में एक कील लगानी है और मेरा हथौड़ा नहीं मिल रहा है। क्या आपके पास मिल सकता है। शिवानी ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं। राजीव, जरा स्टोर रूम से हथौड़ा लाकर दे दो। मिसेज वर्मा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। राजीव कमरे में हथौड़ा लेकर आता है। राजीव 19 साल का है। वह कॉलेज में पढ़ता है। उसने हथौड़ा लाकर अपनी मम्मी के हाथ में दिया। मिसेज वर्मा, अरे ये मुझे क्यों दे रहा है, अपनी शिवानी दीदी को देना। ये शिवानी दीदी हैं, साथ वाले घर में रहने आई हैं। राजीव, हेलो दीदी। शिवानी बस मुस्कुरा दी। ये उनकी पहली मुलाकात थी। इसके बाद शिवानी हथौड़ा लेकर घर चली गई और राजीव और उसकी माँ अपने काम में लग गए। एक दिन शिवानी शाम को जब अपने घर वापस आ रही थी तो मिसेज वर्मा राजीव को डांट रही थी। मिसेज वर्मा, तुझे कितनी बार बोला है थोड़ा इंग्लिश पढ़ लिया कर, देखना अभी तो इंग्लिश के पेपर में सबसे कम नंबर लाया। सुन, इंग्लिश के बिना आगे कोई भी भविष्य नहीं है, तू समझ रहा है ना। शिवानी, हेलो आंटी, क्या हुआ, क्यों डांट रही हो आप राजीव को। मिसेज वर्मा, उन्होंने राजीव के सर पर एक चपत लगाते हुए कहा। अरे क्या बताऊं बेटा, ये राजीव है ना, बिल्कुल नहीं पढ़ता। शिवानी, अरे तो क्या हुआ आंटी, मैं राजीव को पढ़ा दूंगी। मिसेज वर्मा, तुम कब पढ़ा सकोगी बेटा। शिवानी, ऑफिस से घर आकर। मिसेज वर्मा, इस समय हो पाएगा क्या। शिवानी, अरे हाँ आंटी, अब आपके और अपने प्यारे राजीव के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। ये कहते हुए वो प्यार से राजीव के गाल खींचती है और अपने घर चली जाती है। राजीव अब रोज़ शिवानी से पढ़ने उसके घर जाने लगा। शिवानी रोज़ उसे इंग्लिश की नई नई चीज़ें बहुत आसान तरीके से सिखाती। जहाँ शिवानी को पढ़ने में बहुत मज़ा आता, राजीव को उसके साथ रहकर पढ़ने में भी मज़ा आता था। अब वह इंग्लिश में पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया था। मम्मी भी इसकी इस प्रोग्रेस से बहुत खुश थी। धीरे धीरे राजीव और शिवानी की दोस्ती होने लगी। वो दोनों बिना किसी काम के भी एक दूसरे के घर जाते और एक दिन राजीव शिवानी के घर कमरे में बैठकर पढ़ रहा था तो शिवानी राजीव के पास आकर बैठ गई। वो राजीव के बहुत करीब जा बैठी। उसके शरीर जब राजीव के शरीर से टकराया तो राजीव थोड़ा खिसक कर बैठ गया। राजीव के थोड़ा दूर जाने से वह दोबारा उसके करीब आकर बैठ गई। राजीव को थोड़ा अटपटा तो लगा। उसने इस गलत समझकर लगभग अनदेखा कर दिया। अब ये अक्सर रोज़ की बात हो गई है। शिवानी राजीव के ज़्यादा करीब जाकर बैठने लगी। राजीव को अजीब तो लगता था, पर दोस्ती और उम्र के लंबे फासले की इज्जत करते हुए वह इसे अनदेखा कर देता था। एक दिन जब राजीव बैठकर पढ़ रहा था तो शिवानी ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और पीछे से ही उसके गाल पर चुम्बन दे दिया। ये अचानक हुई हरकत से राजीव घबरा गया और शिवानी से दूर हट गया। उसने शिवानी की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। शिवानी की आंखों में अजीब सी शरारत थी। राजीव इस अचानक आए बदलाव से डर गया। उसने पहले कि वह वहाँ से जा पाता शिवानी उसे पकड़ लिया। शिवानी, राजीव तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हें छूना और महसूस करना मुझे सुखद एहसास देता है। राजीव, ये आप क्या बोल रहे हो। दीदी छोड़ो मुझे, प्लीज़ मुझे जाने दो। शिवानी, प्लीज़ मुझे दीदी मत बोलो। शिवानी बोला करो, मैं तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना चाहती हूँ। ये कहते हुए शिवानी अपना चेहरा राजीव के चेहरे की तरफ ले जाने लगी। राजीव शिवानी को झटक कर चला गया। शिवानी ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं माना। उसके बाद कुछ दिनों तक राजीव शिवानी के घर पढ़ने नहीं आया। जब मिसेज वर्मा ने राजीव से इसका कारण पूछा तो राजीव ने बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया, पर यह टालना ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। माँ की जिद पर राजीव को फिर से शिवानी के घर पढ़ने जाना ही पड़ा।
शिवानी, ओह राजीव, मुझे तो लगा था कि तुम अब फिर कभी नहीं आओगे। राजीव, दीदी मैं पढ़ने नहीं आया हूँ, वो तो मम्मी ने जिद की थी तो मुझे आना पड़ा। शिवानी, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, माफ़ नहीं करोगे अपनी दोस्त को? देखो राजीव, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और इस दिन थोड़ा सा बहक गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो राजीव। शिवानी दीदी, मैं ये समझ सकता हूँ लेकिन ये सब गलत है, आप मेरी दीदी जैसी हो। शिवानी, ठीक है राजीव, पर प्रॉमिस करो कि तुम मुझे दीदी नहीं बोलोगे, अब से हम दोस्त हैं, तुम मेरा नाम लेकर मुझसे बात करोगी। राजीव, पर आप मुझसे बड़ी हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शिवानी, तो क्या हुआ, जो उम्र में बड़े होते हैं क्या वो दोस्त नहीं हो सकते? राजीव, नहीं, वो मेरा मतलब नहीं था। शिवानी, तो बोलो नो। दीदी, सिर्फ शिवानी। राजीव, ठीक है दीदी। शिवानी, क्या? राजीव, ठीक है शिवानी। शिवानी और राजीव हंसने लगे। शिवानी, ओके दोस्त, तो ये क्या, हम फिर से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं? राजीव, हाँ बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। शिवानी और राजीव एक बार फिर से दोस्त बन जाते हैं। दोनों ही एक बार फिर दोस्ती होने पर बहुत खुश थे। उन दोनों ने बहुत दिनों के बाद साथ में टाइम बिताया था। राजीव जहाँ इस मसले को सुलझाकर खुश था, शिवानी के चेहरे पर बस राजीव के वापस आ जाने का सुकून था। राजीव शायद समझ नहीं पा रहा था, पर शिवानी आज भी वही चाहती थी जो वो तब चाहती थी जब उसने पहली बार राजीव को देखा था। शिवानी ने जब पहली बार राजीव को देखा था तभी शिवा उसे पसंद करने लगी। ये पसंद प्यार वाला नहीं था, कुछ और ही था। राजीव को घर पर बुलाना और उसे अपनी तरफ आकर्षित करने का ही तरीका था। वो जब शिवानी राजीव के नज़दीक जाकर बैठी थी, शिवानी के दिमाग में अब भी वही सब था। राजीव के साथ दोस्ती करना उसे एक बार फिर अपने नज़दीक लाने का तरीका था। राजीव इन सब से अनजान था, वह बस खुश था तो इसलिए कि एक बार फिर वो शिवानी दीदी के साथ बैठकर पढ़ सकेगा, उसे फिर से ये परेशानी नहीं होगी। दोनों का रोज़ मिलना और साथ में टाइम बिताने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। शिवानी कभी कभी थोड़ी कोशिश करती रहती थी पर राजीव उसके नज़दीक नहीं आता था। एक दिन फिर वही हुआ। राजीव जब पढ़ने के लिए शिवानी के घर आया तो शिवानी ने उसे कमरे में बैठने के लिए कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद वह राजीव के पास आकर फिर से उसके नज़दीक जाकर बैठ गई। राजीव ने जब उससे दूर हटने की कोशिश की तो शिवानी ने ज़बरदस्ती करते हुए उसे लगभग बिस्तर पर लेटा दिया और उसके ऊपर गिर गई। जब राजीव ने चिल्लाने की कोशिश की तो शिवानी ने अपने होठ उसके होठों पर रखते हुए उसकी आवाज़ बंद कर दी। शिवानी की इस हरकत से राजीव का दम घुटने लगा। वह छटपटा रहा था। वह जितना शिवानी की पकड़ से छूटने की कोशिश करता, शिवानी अपनी पकड़ को और मजबूत कर देती। राजीव लड़का होकर भी अपने आप को शिवानी की मजबूत पकड़ से नहीं निकाल पा रहा था। धीरे धीरे शिवानी ने उसके शर्ट के बटन खोल दिए। अब शिवानी के हाथ राजीव के पैंट की तरफ जाने ही लगे थे कि दरवाजे की घंटी बज गई, जिसे सुनकर राजीव की सांसों में सांस आई। जहां शिवानी अपने कपड़े ठीक करके दरवाज़ा खोलने गई, वहां राजीव ने झट से अपने कपड़े ठीक किए और घर से चला गया। राजीव के ऐसे चले जाने से शिवानी घबरा गई। उसे डर था कि कहीं राजीव ये सब बात किसी को बता न दे, पर तभी उसने देखा कि राजीव घर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ गया। वह तुरंत उसके घर गई और घर जाकर अपनी पोल खुल जाने के डर से उसने मिसेस वर्मा को एक मन घड़न कहानी सुनाई और कहा कि राजीव ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। पहले तो मिसेस वर्मा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर जब उन्हें शिवानी की आंखों में आंसू देखे तो उन्हें लगा कि राजीव से जवानी के जोश में गलती हो गई। उन्होंने फ़ोन करके राजीव को घर बुलाया तो वह शिवानी को देखकर डर गया। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, मिसेस वर्मा ने आकर उसको एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मिसेस वर्मा राजीव की तरफ से, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ शिवानी, प्लीज़ इसे माफ़ कर दो। राजीव, पर माँ मैंने किया क्या है? शिवानी, सॉरी राजीव, मैं ये सब आंटी को बताना तो नहीं चाहती थी, पर अगर आज मैं ये आंटी को नहीं बताती तो तुम ये गलती दोबारा भी कर सकते थे। राजीव, ये सब क्या हो रहा है? माँ, शिवानी झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि आज शिवानी ने ही मेरे साथ ज़बरदस्ती की। इससे पहले भी ऐसा। राजीव की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मिसेस वर्मा ने उसे फिर से एक तमाचा मार दिया। राजीव कहता रहा, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। शिवानी अपनी चालाकी पर मुस्कुराती हुई घर से चली गई। राजीव ने अपनी मम्मी को समझाने की कोशिश की पर वो समझने को तैयार ही नहीं थी। वह तो बस रोती जा रही थी। राजीव, प्लीज़ चुप जाओ मम्मी, आप मेरी बात समझो, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि शिवानी नहीं, मिसेस वर्मा। चुप कर रजी, मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब कर सकते हो। क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुम्हें?
राजू मम्मी मैं सच कह रहा हूँ, शिवानी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। आज भी जब मैं उसके घर पढ़ने गया तो उसने मेरा रेप करने की कोशिश की। मिसेस वर्मा, रेप तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? लड़कों का रेप नहीं होता रज्जी, रेप लड़कियों का होता है। वही तो तूने आज शिवानी के साथ करने की कोशिश की। तुझे शर्म नहीं आई चाहिए थी। राजीव, नहीं मम्मी प्लीज़ मेरी बात का विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया। वह सब बातें उन्हें बताने की कोशिश करता पर वो बिना कुछ सुने ही वहाँ से उठकर चली जाती। इसके बाद से शिवानी, राजीव और मिसेस वर्मा ने मिलना लगभग बंद कर दिया था। पर शिवानी बार बार राजीव को फ़ोन करके रिझाने की कोशिश करती रहती थी। राजीव इन सब बातों से परेशान हो चुका था और इससे ज़्यादा परेशान वो इस बात से था कि उसकी मम्मी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। राजीव ने इसे ठीक करना चाहा। उसने शिवानी को फ़ोन करके मिलने के लिए कहा। शिवानी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन दोनों ने दिन का टाइम फिक्स किया जब मिसेस वर्मा घर पर नहीं होती। 2 दिन बाद प्लान के अनुसार शिवानी राजीव के घर आई। शिवानी ने राजीव की पसंद का सूट पहना हुआ था। वह घर पर आई। राजीव ने उसके लिए दरवाज़ा खोला और उसे अपने कमरे में ले गया। वर्तमान दिन। राजीव, देखो शिवानी, मैं चाहता हूँ तुम मम्मी को सब सच बता दो। शिवानी, ठीक है, मैं वो करूँगी जो तुम चाहते हो। इसके लिए तुम्हें भी वह करना होगा जो मैं चाहती हूँ। राजीव, देखो मैं तुम्हें मना कर चुका हूँ। तुम्हारे झूठ की वजह से मेरी मम्मी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही है। शिवानी, मैं वो सब नहीं करती तो तुम आज मुझे यहाँ कैसे बुलाते? इतना बोलकर शिवानी ने एक बार फिर राजीव को बिस्तर पर गिरा दिया। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। मैंने इसलिए तुम्हें घर पर नहीं बुलाया था। मैं बस हमारी गलती को ठीक करना चाहता था। वो हाथ जोड़कर कुछ दुबका हुआ सा बिस्तर के ऊपर बैठा था। शिवानी उसी के पास लगभग ना जितने कपड़ों में खड़ी थी और राजीव की कमीज के बटन खोल रही थी। पर मैं तो ये गलती तुम्हारे साथ बार बार करना चाहती हूँ। राजीव सिर्फ हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। शिवानी, शोर मत करो, कोई आ जाएगा फिर हमारे प्यार में डिस्टर्ब होगा। राजीव, प्लीज़ मुझे जाने दो वरना मैं शोर मचा दूंगा। शिवानी, हाय तुम कितने क्यूट हो राजीव, तुम्हारी ऐसी मासूम बातें ही तो मुझे तुम्हारा दीवाना बना देती। तुम्हें क्या लगता है तुम शोर मचाओगे और लोग तुम्हारी बात मान लेंगे? अब तक शिवानी राजीव की कमीज के सारे बटन खोल देती है और राजीव एक बार फिर रोने और गिड़गिड़ाने लगता है। शिवानी अपने कपड़े भी उतार देती है। तभी किसी के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है। इससे पहले कि राजीव अपने आप को संभाल पाता, शिवानी बिस्तर पर लेटकर राजीव को अपने ऊपर खींच लेती है। तभी मिसेस शर्मा राजीव और शिवानी को ऐसी हालत में देखकर वह खुद एक बार फिर राजीव को थप्पड़ जड़ दिया। शिवानी खुद को बचाने के लिए रोती हुई घर चली गई। मिसेस वर्मा भी राजीव को कमरे में अकेले छोड़कर चली गई। राजीव ने कमरा बंद करके खुद को अंदर बंद कर दिया। कुछ देर बाद जब मिसेस वर्मा राजीव के कमरे का दरवाज़ा खोला तो राजीव को सामने पंखे से लटकता हुआ पाया। वह चीखती चिल्लाती कमरे से बाहर आ गई। तभी पड़ोस के कुछ लोगों को बुलाया गया। उनकी मदद से राजीव को नीचे उतारा गया। मिसेस वर्मा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि उनके बेटे से जो गलती हुई है उसके कारण उसने ऐसा किया है। राजीव की खुदकुशी की खबर सुनकर शिवानी घर तक आई तो मिसेस वर्मा उसे गले लगाकर रोने लगी। घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। खुदकुशी के अलग अलग कारणों की अटकलें लगा रहे थे। कोई इसे इम्तिहान का दबाव बोलता तो कोई लड़की का चक्कर। अफवाहों के बीच नजरें बचाते हुए मिसेस वर्मा, शिवानी और कुछ पड़ोसियों ने मिलकर राजीव का अंतिम संस्कार किया। ऐसे ही दिन बीतते रहे। मिसेस वर्मा अकेली हो गई थी। वो जब भी राजीव को याद करती तो उन्हें उसकी गलती याद आती और वो जब वह उसे भूलने की कोशिश करती तो शिवानी का चेहरा उन्हें एहसास दिला देता। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे। कुछ दिनों बाद राजीव का कमरा साफ करते हुए मिसेज वर्मा को राजीव के बिस्तर पर तकिए के नीचे दबी हुई एक सीढ़ी दिखाई दी। उन्होंने वह सीढ़ी कंप्यूटर में लगाई और देखने लगी। उन्होंने जो देखा वो कुछ यूँ था। उसमें राजीव ने अपनी रिकॉर्डिंग की हुई थी। मम्मी, तब मैं शायद 11 या 12 साल का ही रहा हूँगा जब पापा चले गए हमें छोड़कर। आपने मुझे अकेले ही संभाला, अच्छी परवरिश दी। आपको याद है जब मैं 15 साल का था तो आप और मैं साथ बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उसमें रेप शब्द पढ़कर मैंने आपसे उसके बारे में जानना चाहा था। याद है आपने मुझे क्या बताया था? जब हम किसी की मर्जी के बिना किसी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं तो वो रेप होता है, मतलब बलात्कार। पर मम्मी, आपने ये नहीं बताया कि रेप बस लड़कियों का या लड़कों का होता है।
मम्मी, मेरे साथ भी शिवानी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसने मेरा मानसिक और शारीरिक शोषण किया था। पर जब मैंने इस बारे में आपको बताया तो आपको विश्वास नहीं हुआ। मम्मी, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेप केवल लड़कियों का नहीं बल्कि लड़कों का भी होता है। ज़बरदस्ती किसी के साथ भी हो, ज़बरदस्ती तो ज़बरदस्ती होती है ना। और क्यों हमारे समाज में केवल लड़कियों को गलत समझा जाता है, तो लड़कियां ऐसी हरकतें करके बच जाती हैं। मम्मी, मैं जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर मैं यूँ आपकी नज़रों में गिरकर नहीं जी सकता, इसलिए ये कर रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि आप ज़िंदगी भर इस शर्मिंदगी के साथ जीवन बिताएं कि आपके बेटे ने कुछ गलत काम किया है। इसके बाद वीडियो में खुदकुशी वाले दिन की राजीव और शिवानी की बातचीत की रिकॉर्डिंग थी। वो सब देख मिसेस वर्मा की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें अफसोस हुआ कि क्यों वो अपने बेटे पर भरोसा ना कर पाई। पर अब वो अपने बेटे को इंसाफ दिलाना चाहती थी। वह वो सीडी लेकर पुलिस में गई। पुलिस ने वह सब कुछ देखकर शिवानी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अपने बेटे को इंसाफ तो दिलवा दिया था, पर अपने बेटे पर अविश्वास के कारण उसे खो दिया। रेप एक ऐसा शब्द है जो हम आए दिन अखबारों में सुनते हैं और पढ़ते हैं। उसमें से या तो ज़्यादातर रेप लड़कियों के होते हैं या छोटे बच्चों के। हम कभी नहीं जानते कि लड़कों का भी होता है, क्योंकि मिसेस वर्मा की तरह हमने भी ये मान लिया है कि रेप केवल लड़कियों का होता है, चाहे वो बच्ची हो या जवान। ज़्यादातर लड़के तो अपने साथ हुए रेप के बारे में किसी को बताते भी नहीं, और जो बताने की हिम्मत करते हैं उनका विश्वास कोई नहीं करता। हमें समझना चाहिए कि रेप रेप होता है, फिर चाहे वो लड़की का हो या लड़के का। कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।